नमस्कार विद्यार्थियों। आपके द्वारा मांग की गई थी कि बीए सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र द्वितीय में पीडीएफ नोट्स के अलावा वीडियो के माध्यम से भी कंटेंट को क्लियर किया जाए। तो आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए मैंने अब यूट्यूब के माध्यम से वीडियो भी भेजने का काम प्रारंभ किया है। इसी के क्रम में आज प्रथम वीडियो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला टॉपिक है जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। जॉन लॉक भी हॉब्स की तरह एक अंग्रेज दार्शनिक और राजशास्त्री था, परंतु लॉक के विचार हॉब्स के विचार के एकदम विपरीत थे। हॉब्स ने जहां समझौता सिद्धांत द्वारा इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र का औचित्य सिद्ध किया, वहीं लॉक ने सीमित राजतंत्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जॉन लॉक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित विचार अपनी पुस्तक शासन पर 2 निबंध में प्रकट किए, जो सन 1689 में प्रकाशित हुई। समझौते के द्वारा उसने संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। जॉन लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत को हम कुछ चरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रथम चरण है मानव स्वभाव की धारणा। पीडीएफ नोट्स में हमने हॉब्स के मानव स्वभाव को देखा था। मानव स्वभाव की व्याख्या करते हुए हॉब्स ने न केवल मनुष्य में पाशविक प्रवृत्तियों को ही देखा, जबकि लॉक ने उसके मानवीय गुणों पर बल दिया। लॉक के अनुसार मनुष्य की प्रमुख विशेषता बुद्धिमान तथा विचारवान प्राणी होना है। जॉन लॉक की धारणा है कि मनुष्य में विवेक, प्रेम, सहानुभूति, दया व सहयोग की भावना पाई जाती है। यही कारण है कि मनुष्य आपस में सहयोग से रहते हैं। हॉब्स का मनुष्य जहाँ झगड़ालू है, वहाँ लॉक का मनुष्य शांति प्रिय है। प्राकृतिक अवस्था का चित्रण। लॉक ने मनुष्य को स्वभावतः परोपकारी, दयालु, सहयोगी व समाज प्रिय माना है तथा उसी के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की कल्पना भी की है, जिसमें मनुष्य पारस्परिक युद्ध की अवस्था में न रहकर पारस्परिक सहयोग की अवस्था में रहते हैं। लॉक की प्राकृतिक अवस्था की निम्न विशेषताएं। प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान हैं। प्राकृतिक अवस्था में कोई किसी के अधीन नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में लोग पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, किंतु ये स्वतंत्रता स्वेच्छाचारिता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण प्राकृतिक नियम के द्वारा होता है। संक्षेप में, प्राकृतिक नियमों से नियंत्रित होने के कारण लॉक की प्राकृतिक दशा शांति, सौहार्द, पारस्परिक सहयोग और आत्मरक्षा की अवस्था है। प्राकृतिक अधिकार। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्तियों को 3 अधिकार प्राप्त होते हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। विद्यार्थियों, ध्यान रखना है, ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्तियों को कौन कौन से 3 अधिकार प्राप्त थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का उपयोग इस प्रकार करता था कि दूसरों के अधिकारों पर आंच न आए। अब समझौते के क्या कारण थे? प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए मनुष्य को 3 प्रकार की असुविधाएं थी।
प्राकृतिक अवस्था में ऐसी कोई सर्वसम्मत विधि नहीं होती थी जिसके कारण उचित अनुचित तथा मतभेदों का निर्णय हो सके। प्रकृति के नियमों और प्राकृतिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोई साधन या संस्था नहीं थी। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था में सब व्यक्तियों को न्याय करने और दंड देने का अधिकार होता था। दंड देने वाली निष्पक्ष सत्ता नहीं होती थी। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की तीन असुविधाओं को दूर करने की दृष्टि से मनुष्यों ने सामाजिक समझौता या संविदा द्वारा राज्य का निर्माण किया। तो आज हमने जो अध्ययन किया उसको सार रूप में हम समझ सकते हैं कि जॉन लॉक ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौता सिद्धांत के द्वारा हुई है। इसके अंतर्गत उसका मानना है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो स्वभाव से सहयोग, दया, प्रेम आदि बातें होती हैं। सभी मनुष्य मिलजुल कर रहते हैं। सभी मनुष्य के पास तीन अधिकार होते हैं: जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में कोई विधि नहीं होती। प्राकृतिक अवस्था में कोई नियम लागू करने वाली कोई संस्था नहीं होती। प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्तियों को न्याय करने का तथा दंड देने वाली कोई सत्ता नहीं होती। इन असुविधाओं को दूर करने के लिए मनुष्यों द्वारा समझौता किया जाता है। अब इस समझौते के कारण राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में अध्ययन हम कल करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। धन्यवाद।